देवभूमि उत्तराखंड में स्थित टिहरी रियासत के एक ऐसे महान पुरुष के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ जिन्हें माधव सिंह भंडारी के नाम से हम जानते हैं। इन्हें माधव सिंह मलेथा के नाम से भी जाना जाता है। माधव सिंह भंडारी जी का जन्म सन 1595 के आसपास उत्तराखंड राज्य के टिहरी जनपद में एक मलेथा गांव है जहां पे हुआ था। उनके पिताजी जो थे वो सोणबाण कालो भंडारी जी थे, जो वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। बुद्धिमत्ता और वीरता से प्रभावित होकर तत्कालिक जो गढ़वाल नरेश थे सोणबाण कालो भंडारी जी को एक बड़ी रियासत जागीर में दी, उनको भेंट की और उनको गिफ्ट किया। माधव सिंह जी अपने पिता की तरह ही वीर और स्वाभिमानी थे, बहुत ही सशक्त और दृढ़ प्रतिभा वाले थे। माधव सिंह भंडारी की कम उम्र में ही शाही दरबार में सेना में भर्ती हो गए और उनकी उत्कृष्ट वीरता और कौशल को देखते हुए उन्हें सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वहाँ राजा महिपात शाह जो 1629 से 1646 ईस्वी तक रहे, वो उनकी सेना में वो सेनाध्यक्ष रहे। उन्होंने कई नए क्षेत्रों में राज्य के लिए उत्कृष्ट कार्य किए और राज्य को बढ़ावा देने के लिए कई किले बनवाए। एक बार जब वो छुट्टियों में अपने गांव मलेथा आए तो उन्हें राज दरबार की तरह शाही और स्वादिष्ट भोजन नहीं प्राप्त हुआ। वह राजमहल में जो खाना खाते थे वैसा स्वाद नहीं मिला। उन्होंने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया और पूछा कि क्या बात है, ऐसे क्यों हो रहा है। अच्छा भोजन के जवाब में पत्नी ने उन्हें वे सूखे खेत दिखा दिए जो पानी के अभाव में अनाज फल सब्जियां उगाने में असमर्थ थे। माधव सिंह बेचैन हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि किसी भी तरह मलेथा गांव में पानी लेकर आएंगे, गांव को हरा भरा बनाएंगे। गांव से कुछ दूर चंद्रभागा नदी बहती थी। नदी गांव के बीच से होकर पहाड़ से चट्टानों के बीच से होकर जाती थी। माधव सिंह ने विचार किया कि अगर पर्वतीय नदी के मध्य आने वाले पहाड़ के निचले भाग में सुरंग निर्माण की जाए तो नदी का पानी गांव तक पहुंचाया जा सकता है। दृढ़ निश्चय माधव सिंह ने सुरंग खोदने वाले विशेषज्ञों व गांव वालों को साथ लेकर के सुरंग खोदना शुरू कर दिया। लगभग महीनों बीत गए। कड़ी मेहनत के बाद सुरंग खोद दी गई। ऊपरी भाग को बहुत सख्त लोहे और कीलों से मजबूत बनाया गया जिससे कभी कोई आपदा आए तो उस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो ऐसी स्थिति में माधव सिंह ने और उनके पुत्र और उनके और साथियों ने मिलकर उस नहर को बहुत स्ट्रांग बनाया, जिसमें उन्हें अपने पुत्र गजे सिंह की नहर बनाने में बलि देनी पड़ी। एक लोक कथा है, उसके अनुसार सुरंग बनकर जब तैयार हुई तो उसमें पानी ले जाने का प्रयास किया गया, लेकिन जितनी बार भी प्रयास हुआ उसमें पानी जाता ही नहीं था और कोई न कोई समस्या आई थी। बहुत सारे पूजा पाठ और बहुत कई तरह के प्रयत्न किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। माधव सिंह जी बहुत परेशान हो गए कि ये मेरा प्रयास असफल न हो जाए और उन्होंने उसके लिए अपनी जी जान लगा दी। एक रात माधव सिंह को सपना आया कि उन्हें पानी ले जाने के लिए अपने एकमात्र बेटे जो गजे सिंह हैं उनकी बलि देनी पड़ेगी। पहले तो वो इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बाद में अपने पुत्र गजे सिंह के कहने पर ही वह तैयार हो गए। उनके पुत्र की बलि दी गई और उसका सिर सुरंग के मुंह पर रखा गया। इस बार जब पानी छोड़ा गया तो वो पानी सीधा खेतों से होते हुए तूफान की तरह उस सिर को बहाते हुए खेत में लेकर चला गया और सारे खेतों में पानी जल ही हो गया। ऐसा देखकर गांव वाले बहुत आश्चर्य में पड़ गए और माधव सिंह जी पुनः वापस श्रीनगर चले गए और अपने गांव कभी न आने का निर्णय किया। आज मलेथा गांव समृद्ध व हरा भरा है, लेकिन उस गांव के लोग अभी अपने नायक माधव सिंह को कभी नहीं भूल पाए हैं और माधव सिंह जी द्वारा बनाई गई नहर आज तकरीबन 400 साल बाद भी मलेथा तक पानी पहुंचा रही है। मलेथा के गांव के लोगों ने उन माधव सिंह जी की याद में उनकी एक प्रतिमा बनाई और उसके आसपास घास और फूल पौधे लगा करके और एक बहुत ही सुंदर जगह बनाया जो मलेथा गांव में स्थित है। आप आकर के उसको देख सकते हैं। एक सिंह रने बने, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काय का।